प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 उसकी 14 और 15 आयत। लूक चैप्टर 21 वर्स 14 एंड 15 लिखा है, यीशु ने कहा, चिंता मत करना कि क्या उत्तर देंगे, क्योंकि मैं तुम्हें शब्द दूंगा और तुम्हें बुद्धि दूंगा। आज मैं आप सुबह के समय आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी लोग हमारे विश्वास के बारे में प्रश्न करते हैं। कभी कोई कठिन परिस्थिति में हमसे हमारी आशा के बारे में पूछता है, आपने क्यों प्रभु पर विश्वास किया, आपने क्यों प्रभु को जाना, आपने यीशु पर ही विश्वास क्यों किया। और तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक विश्वासी होने के नाते हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु हमें सही समय पर सही शब्द देंगे। हमें तैयारी की आवश्यकता है, लेकिन हमें परमेश्वर पर आश्रित होने की भी तो आवश्यकता है। मैं एक बात आपसे कहता हूं, सही शब्द हमेशा परमेश्वर से आते हैं। अगर आप बोलने में निपुण नहीं है, अगर आप अपनी गवाही को शेयर नहीं कर सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है जब लोग आपसे मसीह के बारे में बात करें किस तरीके से उनसे बात करना है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। वो आपको हिम्मत देगा, वो आपको बल देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको बोलने की ताकत प्रदान करेगा। मैं याद करता हूं, कई साल पहले, मेरे ख्याल से 2001 की बात है, मुझे केरला जाने का मौका मिला। और उस समय परमेश्वर के दास पास्टर पीजी वर्गीस के साथ मैं केरला गया हुआ था और एक टीम के साथ था। मुझे याद है, एक व्यक्ति ने मुझसे मंद बुद्धि कहा, क्योंकि उसने मुझे कहा कि तुझे बोलना नहीं आता। और सचमुच मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे बात करने की तमीज नहीं थे, मेरे पास अच्छे अल्फाज नहीं थे, और जब मैं खड़ा हो जाता बोलने के लिए मैं बहुत डरा करता था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद जिसने मेरी जिंदगी को छुआ और एक नए आयाम में मुझे लेकर आया। वो आपको सही शब्द देगा, वो आपको कृपा देगा ताकि आप लोगों के मुंह को भी बंद करने वाले हो सके। दूसरी बात, हमारे शब्द किसी को उठा सकते हैं। आप हमेशा याद रखिए, जब आप अपने मुंह से कुछ शब्द कहते हैं, आप सकारात्मक शब्द कहिए। अपने बच्चों को देखकर आप सकारात्मक कहिए। किसी निराश व्यक्ति से केवल इतना कह देना कि हिम्मत रखो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आप सोचिए उनकी जिंदगी में शब्द कितने बड़ी उम्मीद को लेकर आते हैं। जब कभी किसी से मिलिए, अच्छे शब्दों को कहिए। अगर किसी को करेक्ट भी करना है तो आप प्यार से कहिए, आप बोलिए, उन्हें प्यार से शुरुआत करिए, फिर उन्हें समझाइए और प्रेम के साथ अपने शब्दों को खत्म करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आज बहुत तेरे लोग आप जैसे मुझसे प्यार करने वाले दिए, और मैं सोचता हूं कि इन सब के बीच में जो बात परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अनुग्रह के रूप में दी है, और मैं बिल्कुल भी कतई इस बात पे घमंड नहीं करता हूं, मैं बड़ी दीनता के साथ और अपने आंखों में आंसू रखते हुए आपसे कहना चाहता हूं, उनमें से एक है लोगों को उत्साहित करना। मैंने परमेश्वर से कृपा मांगी, प्रभु मैं किसी पर गलत कटाक्ष करना नहीं चाहता हूं, मैं लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। जो मुझसे बात करे वो हिम्मत पाए, बल पाए, प्रभु में जीने की शक्ति पाए। आपके शब्दों में सामर्थ्य है, सही शब्द परमेश्वर देंगे, आपके शब्दों में सामर्थ्य। और एक और बात कहूं, जब किसी से बात करिए सत्य और प्रेम के साथ बोले। अब झूठ मत बोलिए। कभी कभी हम लोगों को उत्साहित करने के लिए झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, और मैं आपसे कहता हूं नहीं, आप जब बोलें सत्य बोलिए। आप जब मुंह खोलें किसी के लिए सत्य मुंह खोलिए। आप जब किसी को हिम्मत दें, आप सत्य बोलिए उनके बारे में, और प्रेम के साथ बोलिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे शब्द प्रेम से भरे होने चाहिए, प्रेम से लबरेज होने चाहिए। और हमारा उद्देश्य बस जीतना नहीं, बल्कि एक व्यक्ति को मसीह में बढ़ाना भी है। एक और बार आप बात से कहना चाहता हूं, परमेश्वर पर आश्रित रखिए, भरोसा रखिए, वो आपको कृपा देगा, वो आपको बल देगा, वो आपको शक्ति देगा। मैं आपसे कहता हूं, जब कभी मैं जीवन में मुझे निराशा का सामना करना होता है, आप कहेंगे पास्टर किशोर आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मैं एक इंसान हूं। और जब कभी मैं निराशा से होकर जाता हूं, मैं तुरंत अपनी बहन को फोन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे हिम्मत देती है, बल देती है, मेरे लिए सकारात्मक शब्दों को कहती है, और मुझे एक और बार उठाकर खड़ा करने में सहायता करती है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। अगर आपको लगता है आपके शब्द बहुत कड़ू हैं, कठिन हैं, आप बदलिए अपने आप को। कुछ लोग कहते हैं, मैं जो भी कहता हूं ना मुंह पे कहता हूं, और मैं आपसे एक बात कहता हूं भाई,
आप जो कहते हैं, मुंह पर कहते हैं, कड़ू वचन कहते हैं, सीधे वचन कहते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या आप के मुंह पर अगर कोई ऐसे शब्दों को कहे, क्या आप उसको स्वीकार कर पाएंगे? कभी नहीं। मैंने इस बात को पाया, जो ये कहता है ना कि मैं लोगों के मुंह पर सीधे शब्द कहता हूं, और मैंने देखा ऐसे लोगों को, जब उनके मुंह पर कुछ सीधे शब्द कहे जाते हैं, उनमें उन शब्दों को स्वीकार करने की ताकत नहीं होती। इसलिए आइए आज सुबह के समय हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, वो हमें सकारात्मक शब्द दें ताकि हम लोगों का निर्माण करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और हमारी प्रार्थना है आप हमारे होठों को छूइए, हमारी जुबानों को छूइए, ताकि हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द लोगों की जिंदगी में आशा और विश्वास लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते गए, आमीन, आमीन, आमीन।